बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सधर्मप्राण सुंदर साहसी साधक तथा साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 21वें दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम स्वागत करते हुए आज के विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय इस विषय को लेकर के धर्म शब्द के ऊपर व्याख्या किया, जिसमें विशेष करके शरीर और आत्मा का भेद अथवा संबंध, आत्मा के गुण के संदर्भ में चर्चा किया और मैं आत्मा स्वरूप हूं, इस भाव में हम किस तरह से तटस्थ रहे इसके ऊपर चर्चा किया। फिर उसके साथ में प्रणामी, प्रणामी किसे कहते हैं, प्रणामी के साथ में प्रणाम शब्द का भी हमने कुछ चर्चा किया और उसके साथ साथ में फिर श्री कृष्ण, तो कृष्ण क्या है, श्री का अर्थ क्या है, तो कुल मिलाकर के ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। फिर उसके बाद निजानंद संप्रदाय, तो संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या है और निजानंद संप्रदाय में ये निजानंद किस अर्थ में है, इसके ऊपर भी चर्चा किया। उसके पश्चात फिर हम आगे बढ़कर के ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, वो क्या क्या है। तो हम 4 विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो हमारा धर्म का सिलेबस है। विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी। तो ये 4 विषय में से हर एक विषय एक प्रकार से अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरे प्रकार से एक आपस में पूरक है, संबंधित है। तो इस विषय के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे। तो ये विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी के संदर्भ में विराट विषय जो है हमें लक्ष्य प्रदान करने वाला है। वृत्ति यानी कि चर्चनी, जो परम धाम का ध्यान अथवा हमारे चित्त वृत्ति को ध्यान में केंद्रित कराने वाले हैं। बीतक विषय हमारे हृदय को परिवर्तन कराने वाले हैं, कोमल बनाने वाले हैं। तो ये 3 विषय की बात हुई और इसके साथ में वाणी में जो 18,758 चौपाइयाँ हैं, तो ये वाणी के अंदर जितने भी चौपाइयाँ हैं, ये चौपाई विशेष करके विराट, वृत्ति और बीतक संबंधी ही है। तो इसमें हमने कहा वाणी में 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6,000 चौपाइयाँ विराट संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाइयाँ चर्चनी संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाइयाँ बीतक संबंधी है।
तो इस तरह से विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी के बीच का संबंध ये भी हुआ। और कल का बैठक में हम विशेष करके सेवा पूजा के संबंध के विषय में बातें कर रहे थे। तो सेवा पूजा के अंदर विराट भी है, वृत्ति यानी कि चर्चनी भी है, बीतक भी है और वाणी भी है। तो ये सेवा पूजा के अंदर विराट का प्रसंग किस तरह से आता है, वृत्ति का प्रसंग किस तरह से आता है, बीतक का प्रसंग किस तरह से आता है, वाणी का प्रसंग किस तरह से आता है, इस विषय में हमने कुछ सारांश विषय चर्चा किया। ये सब विषय के ऊपर चर्चा करने का आशय है हम इन विषयों में, मतलब चाहे विराट हो, चाहे वृत्ति चर्चनी हो, चाहे बीतक हो, कोई भी विषय, एक विषय को उठा करके जब हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसके पीछे हमें ये भाव रखना होता है कि वाणी में ये विषय संबंधी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं और साथ में सेवा पूजा के बहुत सारे प्रसंगों को, बहुत सारे भाव को हमें इसी विषय के द्वारा ही समझना होगा और उसका लज्जत, उसका स्वाद अनुभव करना होगा। तो इस चीज को हम समझ सके, इसीलिए मैंने एक विषय के अंदर प्रवेश करने से पहले ही जो हमारा धर्म का एक सिलेबस है, ये विषय बता करके इन विषयों के ऊपर सारांश रूप में परिचय देने का एक प्रयास किया। तो ये सारे विषयों के महत्व को जानते हुए, समझते हुए अब आज से हम विषय वस्तु को उठा रहे हैं, विराट विषय। हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का सिलेबस करके विषय वस्तु को उठाया तो 4 विषय की बातें हुई और इनमें से आपसी संबंध की बातें हुई, सेवा पूजा के अंदर की कुछ भाव के विषय में भी बातें हुई। अब इन सारे विषयों को समझते हुए अब हम इनमें से एक विषय जो विराट है, इसके अंदर अब हम धीरे धीरे से प्रवेश करेंगे। तो विषय क्या है? विषय है विराट। समझ में आ रही है बात? और मैंने शुरुआत से ही यही बोलता आया था कि मुख्य रूप में हम विराट के अंदर प्रवेश करेंगे, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए कुछ प्रासंगिक अन्य विषयों को भी उठाएंगे करके। तो अब हमारा वही समय आ गया है, अब ये निरंतर आगे चलती जाएगी। तो ये विराट विषय जो है, इसके संदर्भ में हमने सारांश रूप में अभी तक इतना कहा कि विराट का अर्थ विशाल, और विराट हमें लक्ष्य प्रदान करते हैं। तो इतना हमने इस विषय के ऊपर चर्चा किया है। अब इसके अंदर जो भी विषय वस्तु है, इसमें हम जहां तक हो सके अध्ययन करने का, चिंतन करने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विराट के संदर्भ में अगर बातें करें तो मैंने पहले भी कहा था, ये विराट शब्द कोई नया शब्द नहीं है, ये शास्त्रीय शब्द है। और ये विराट शब्द का अर्थ विशाल है। और विराट के संदर्भ में शास्त्रों के माध्यम से हम देखें तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को वो गीता उपदेश देते हुए अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तो वहां पर विराट शब्द आता है। और विराट कहने से विशाल, और जब हम बाद में ये ग्रंथ के द्वारा अध्ययन करेंगे तो वहां पर एक सेंटेंस आता है विराट के संदर्भ में, 14 लोक ब्रह्मांड का समष्टिगत रूप का नाम ही विराट है। ये शब्द भी हमें पढ़ने को मिलेगा। कहने का अर्थ 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन अथवा सृष्टि का वर्णन, इसको विराट कहा है। अब 14 लोक ब्रह्मांड अथवा सृष्टि वर्णन के संदर्भ में हम बातें करें
तो जैसे श्री कृष्ण जी ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, ये बात बताई, साथ में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड का दर्शन किया। ये प्रसंग भी हम श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाए करके यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी के मुंह को खोल करके देखा, तो उसके अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड यशोदा मैया को दर्शन हुआ। वो भी विराट है। तो इस तरह से जगह जगह पर हम ये विराट विषय के ऊपर श्रवण करते हैं। शब्द विराट है और विराट का अर्थ विशाल है, परंतु ये विशालता कहां तक जाएगा, इसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे एक के लिए वही वस्तु विशाल हो सकता है, लेकिन दूसरा के लिए वही सूक्ष्म हो सकता है। तो इसीलिए अब विराट मतलब विशाल, तो विशाल, लेकिन कहां तक विशाल, तो ये विशालता के विस्तार को हमें इस विषय के द्वारा समझना होगा। और जैसे कि मैंने कहा, विराट शब्द शास्त्र में भी है, और उसी शब्द को लेकर के महामती प्राणीनाथ जी ने ये वैराट दर्शन विषय एक प्रस्तुत किया है। तो अब हमें ये जानना होगा कि शास्त्र में जो विराट शब्द आकर के जो विराट रूप का दर्शन अथवा विराट रूप का वर्णन किया है, वो कितने एरिया की बात है, और ये तारतम्य दर्शन में जो विराट शब्द को प्रयोग करके विराट का दर्शन कराया है अथवा वर्णन किया है, ये कहां तक की बात है, कितने एरिया की बात है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो मैं विषय वस्तु प्रवेश के लिए कुछ भूमिकात्मक प्रसंग ही बता रहा हूं। धीरे धीरे से हम अब विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने समग्र में धर्म का सिलेबस करके इस विषय के ऊपर चर्चा किया। अब पर्टिकुलर एक विषय विराट विषय उठा रहे हैं हम, इसलिए मैं इसके अंदर प्रवेश करने के लिए भी कुछ प्रासंगिक भूमिका की बातें कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं विराट शब्द का सीधा अर्थ विशाल है। तो विशालता में भी तो दर्जा है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर बैठे हैं ये हॉल के अंदर, हमारी बुद्धि के लिए ये कितना एरिया है, और यही छोटी सी जो चींटी है ना, उसकी बुद्धि के लिए फिर ये हॉल कितना बड़ा है। अब इसमें देखें तो हमारा शरीर में भी 5 तत्व है और 6ठे तत्व चेतन है, और वो चींटी के शरीर में भी 5 तत्व है और 6ठे तत्व चेतन है। 5 तत्व होना और 6ठे तत्व चेतन होना, इस दृष्टि से देखें तो चींटी में और हम मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, परंतु उसके समझ की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए जो वस्तु छोटा सा लगता है, चींटी की बुद्धि के लिए वो बहुत बड़ा विराट है। मैं विराट शब्द के विषय में, विशालता के विषय में बता रहा हूं। तो विराट विराट देखते देखते हमें कहां तक देखना है, कहां तक चिंतन करना है, इस चीज को समझना है हमें। तो देखिए, जैसे मैंने हमारी बुद्धि, हमारी समझ और चींटी की बुद्धि, चींटी की समझ के विषय में बात उठाया, तो इसी को मैं और गहराई से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। और ये उदाहरण सिर्फ आज के लिए, अभी के लिए ही नहीं, मैं विराट विषय को प्रस्तुत करने से पहले ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो उदाहरण आगे जाकर के
सारा विराट विषय को अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप में ये उदाहरण ही रहेगा। एक आधार रूप में हमें ये उदाहरण को ही समझना होगा, जानना होगा, जो उदाहरण मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए, इधर देखिए, तो एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे ये एक कटोरी है, ये क्या है? कटोरी है। इसके अंदर पानी रखा हूं मैंने, आधा कटोरी पानी है। और ये आधा कटोरी पानी को उठाने के लिए, देखिए मैं जिस तरह से उठा रहा हूं, अब इसको उठाने के लिए मैंने कितना बल प्रयोग किया, इसको विचार करिए। मेरे पास ऐसे कितना वजन उठाने का क्षमता है, बल है, ताकत है। और इन सारे ताकत में से ये कटोरी सहित आधा कटोरी पानी को उठाने के लिए मैंने कितना बल प्रयोग किया, कितना ताकत प्रयोग किया, इसको विचार करिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जमीन में ये चींटी है, बहुत सारी चींटियां। अब इन चींटियों को मैं उठा करके, फैला करके एक मुट्ठी चींटियों को उठाऊं और इसके अंदर डाल दूं। मान लीजिए अब डाल दिया मैंने। क्या हुआ? कटोरी में आधा पानी है, इस पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? एक मुट्ठी चींटी उठा करके पानी के अंदर डाल दिया। अब मान लीजिए यहां अंदर 400 चींटियां हैं। अब किसने गिनती किया करके ऐसा नहीं, मैं उदाहरण को बता रहा हूं। 400 चींटियां हैं। अब वो 400 चींटियों की कितने आंख है? 800 आंख है। 400 चींटियों की कितनी बुद्धि है? एक एक में एक एक बुद्धि का हिसाब करें तो भी अपने अपने हिसाब से 400 के 400 ही बुद्धि है। और उनके अपने हिसाब से सबका बल है, सामर्थ्य है, ताकत है। ठीक है। अब देखिए, वो पानी के अंदर जैसे ही चींटी डूब गए, अब उसके लिए वो भवसागर हुआ। ध्यान देकर के समझ लीजिए। मैं एक ऐसा कंक्रीट उदाहरण बताने जा रहा हूं, आगे विराट के सारे प्रसंगों को इसी उदाहरण के द्वारा ही समझना होगा। वो चींटियों के लिए ये आधा कटोरी पानी क्या हुआ? भवसागर हुआ। अब उसमें भी मैंने बिल्कुल शांत हिसाब से ये कटोरी को पकड़ करके रखूं, हिलाए बिना, तो फिर भी ठीक है। मैं अगर ये कटोरी को थोड़ा सा भी ऐसा करके हिला दूं, देखिए मैं हिला रहा हूं इसको, थोड़ा ऐसा करके हिला दूं, इसको हिलाने के लिए मैंने कितना बल प्रयोग किया, कितना बल प्रयोग किया। लेकिन कटोरी हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कटोरी हिलते समय अंदर पानी भी हिल रहा है। अब आप लोगों को वहां से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं, नहीं तो खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। तो यहां पानी हिल रहा है। तो पानी हिलते समय अब यहां चींटियों के लिए क्या हुआ? अब देखिए उनका, अब इसको क्या बोलेंगे? भूकंप बोले या सुनामी बोले, ज्वालामुखी बोले या क्या बोले? वो भवसागर में बेचारा डूब रहे हैं। अब वो चींटी प्रार्थना करने लगे परमात्मा को, हे परमात्मा बचाइए बचाइए बचाइए, तूफान आ रहा है करके। अब उसको बचाने के लिए कौन परमात्मा आएंगे यहां? अगर मैं चाहूं, चलो चींटियों को बहुत ही ज्यादा अब हलचल हो रहा है तो बंद कर देता हूं करके मैंने फिर इसको कटोरी को सीधा करके रख दिया, तो उसका सुनामी बंद हो गया, हलचल बंद हुआ। लेकिन अभी वो कहां है? भवसागर के अंदर है। अब वो भवसागर से मैंने पानी कितना रखा हूं इसमें? आधा कटोरी पानी उनके लिए भवसागर है। अब वो भवसागर से पार पाने के लिए अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है। देखिए मैं देख रहा हूं, वो आया अब भवसागर से पार करने के लिए, वो आधा भाग ऊपर है ना, आया 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 आया, वो पार हो रहा है। देखते 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 वो एक चींटी तो बिल्कुल यहां ऊपर आ गया। देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया।
अब मैंने क्या किया, अच्छा तो आ गया ऊपर, क्या हुआ, मैंने फू कर दिया, वो ऊपर आया था चींटी भवसागर पार करके, क्या हुआ वो उसका, फिर से डूब गया। अब एक चींटी को नीचे उतारने के लिए मैंने फू कर दिया था। अब देखिए उसमें भी मेरे अंदर ऐसे श्वास का शक्ति मात्रा कितना है, उसमें से मैंने फू करते समय कितना श्वास का बल प्रयोग किया, मेरे लिए कितना है ये बल, लेकिन वो चींटी के लिए उसका फिर जीवन नया डूब गया। वो एक तो डूब गया, लेकिन अंदर जो है ना मेरे इतने से श्वास से वो पानी में अंदर हलचल आएगी नहीं, फिर उसके लिए वही तूफान। अब फिर देखा बेचारा भवसागर से पार पाने के लिए उधर से प्रयास कर रहा है, आया 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 आया, ऊपर आ गया दूसरी तरफ से, मैंने उसको भी फू कर दिया, वो भी गया। फिर देखा इधर से फू कर दिया, वो भी गया। फिर इस तरफ आ गया एक, उसको भी फू कर दिया, वो भी गया। चींटियां कितने हैं, 400, सब अपने अपने बल से, अपनी अपनी बुद्धि से वो भवसागर से पार पाने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर तक आया भी। लेकिन मैं ये 400 चींटियों के 800 आंख को अपने, अब 2 आंख बोलो या एक ही आंख बोलो, अब एक आंख बंद करके देखने से भी मैं तो देख सकता हूं, फिर भी मैं सहजता से देखते समय उसको ऐसे ही देख रहा हूं। अब इसमें देखिए मेरे जो आंख में ऐसे वस्तु देखने का शक्ति कितना है, मैं कितना कुछ देख सकता हूं। जैसे मैं सामने में देखूं तो मैं कहां तक एरिया को मेरा आंख देख सकता है। उसमें से ये चींटी को यहां आधा कटोरी पानी को और ये देखने के लिए मैंने कितना बल प्रयोग कर रहा हूं आंख का, तुलना करके देखिए। मैंने क्या क्या कहा, मेरा शरीर में कितना बल है और ये कटोरी सहित पानी सहित 400 चींटी को उठाने के लिए मैंने कितना बल प्रयोग किया, मेरा बल और अंदर चींटी के बल, उसको देखिए। मैंने ये कटोरी को हिलाने के लिए कितना बल प्रयोग किया और अंदर वो हलचल के कारण चींटियों की क्या स्थिति हुई। और तीसरा मैंने क्या कहा, ये कटोरी सहित पानी सहित उन सारे चींटियों को देखने के लिए मैंने अपने आंख का कितना शक्ति प्रयोग किया। ऐसे वस्तु देखने का जो क्षमता मेरे आंख में कितने है, उसमें से मैंने यह कितना बल प्रयोग किया। और इतना बल प्रयोग करके देखा और जैसे वो ऊपर आए तो फिर मैंने फू कर दिया। ऐसे श्वास का शक्ति मेरे साथ में कितना है और इसको एक बार फू करने के लिए मैंने कितना श्वास और कितना बल प्रयोग किया। लेकिन इतने श्वास का बल से वो चींटी का क्या हालत हुआ। उदाहरण को सही हिसाब से समझने का प्रयास करिए। अब आप समझ रहे होंगे कहां विराट की बात शुरू हुआ करके सोच रहे थे, अब फिर ये चींटी और कटोरी की कथा शुरू हो गई। अब ये चींटी और कटोरी की कथा इसी के अंदर विराट खत्म कर देता हूं मैं। बार बार ये बात बाद में आता रहेगा और इसको अभी सही हिसाब से नहीं समझा तो बाद में मैं फिर इतनी लंबी कथा बना करके थोड़ी ना कहूंगा। वो चींटी की बुद्धि और मेरी बुद्धि, मैं तो इतना ही कहूंगा। कटोरी का पानी चींटी के लिए और मेरे लिए मैं तो इतना ही कहूंगा। समझ में आ रही है बात। कहने का अर्थ ये चींटी के लिए ये कटोरी का पानी क्या है, भवसागर है, और मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए अब बूंद है। तो अब देखिए यही कटोरी की पानी मेरी बुद्धि के लिए, मेरे बल के लिए, मेरे क्षमता के लिए ये थोड़ा सा है, एक बूंद तुल्य। लेकिन यही कटोरी की पानी चींटी के लिए भवसागर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चींटी के लिए विराट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये है विराट। तो मैंने पहले ही कहा था ना, कोई एक शक्ति के लिए जो वही तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म जैसा लगता है, लेकिन दूसरे शक्ति के लिए वही बहुत बड़ा विराट हो जाता है। तो चींटी के लिए विराट, मेरे लिए ये एक कटोरी मैं आसान से सहजता से उठा रहा हूं।
समझ में आई बात? ये उदाहरण है। ठीक इसी तरह से अब आगे तो विराट का चैप्टर तो हम इस विषय में डिटेल वर्णन करते समय सारी बात आपको शब्दावली तब जा करके समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा कुछ तो हम जानते हैं। हम मानव है, मानव बुद्धि के लिए जो बहुत बड़ा विराट, बहुत बड़ा विशाल विराट करके मानव बुद्धि जिसको विराट कहते हैं ना, अब ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, 14 लोक ब्रह्मांड के राजा भगवान, उनके लिए ये कटोरी जैसा ही है। जैसे चींटी के लिए ये विराट था, हमारे लिए ये एक छोटा सा, ऐसे ही उठा सकते हैं। ऐसे ही 14 लोक ब्रह्मांड में 14 लोक के जीव के लिए ये 14 लोक ब्रह्मांड बहुत बड़ा विशाल एरिया यानी कि विराट है। परंतु ये 14 लोक ब्रह्मांड का संचालन करने वाले भगवान है ना, वो भगवान के लिए 14 लोक ब्रह्मांड, जिस तरह से हमने ये कटोरी को उठाया और अंदर पानी डाला, चींटी को डाल दिया और वो भवसागर से पार होने के लिए चाहा तो उसको फू कर दिया, फिर डाल दिया। अगर मैं चाहूं कि वो कटोरी के अंदर की सारी चींटियों को वो उनके भवसागर से पार लगा दूं तो मैं कर सकता हूं। वो उसकी बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से ये 14 लोक ब्रह्मांड में जीव के लिए जो भी बातें समस्या हो रहा है, अथवा भवसागर भवसागर करके बोल रहे हैं ना, ऊपर बैठे हुए भगवान के लिए वो एक कटोरी पानी की तरह है। कहने का मतलब ये 14 लोक ब्रह्मांड जीव की बुद्धि के हिसाब से ये 14 लोक ब्रह्मांड विराट है। तो भगवान के लिए एक सूक्ष्म शक्ति है। जैसे हमारा एक घर होता है, मान लीजिए 14 मंजिल वाला घर। अब 14 मंजिल वाला घर में ऊपर नीचे करना, इसी तरह से भगवान के लिए 14 लोक वाला ब्रह्मांड है ये। तो विराट को किस तरह से समझे, मैं शुरुआत में ही ये उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब आइए, इसका मतलब 14 लोक ब्रह्मांड जीव की बुद्धि के लिए विराट हो रहा है, लेकिन भगवान की बुद्धि के लिए एक छोटा सा एक तत्व वस्तु है। तो अब हमें विचार करना होगा, तो भगवान की बुद्धि के हिसाब से भी तो विराट स्वरूप कुछ है। भगवान की बुद्धि के हिसाब से भी तो विराट है। तो भगवान की बुद्धि से अगर देखें तो शेष साई नारायण जो है ना, सहस्त्र शीर्ष पुरुष करके आया है ना, शेष साई नारायण को जानना समझना, फिर भगवान की बुद्धि के लिए वही विराट पुरुष होता है वो। और शेष नारायण फिर अपने आप को जानने के लिए फिर शेष साई को भगवान की जो विराट छोटा सा लगता है। भगवान मतलब त्रिदेव के विषय में मैं संकेत कर रहा हूं। 14 लोक के राजा भगवान विष्णु जी है ना, वो जो विराट है शेष नारायण के लिए वो छोटा सा है। तो फिर शेष नारायण के अपनी बुद्धि के हिसाब से विराट पुरुष होंगे ना कोई। तो शेष साई का विराट पुरुष कौन है? आदि नारायण, क्षर पुरुष। तो फिर वो क्षर पुरुष कितना विशाल होगा, जो स्वयं शेष साई नारायण के लिए भी विराट पुरुष हो रहा है। और फिर आदि नारायण स्वयं अपने आप में न्यूट्रल है। और आदि नारायण की अपनी बुद्धि के हिसाब से भी कुछ विराट स्वरूप होगा ना, वो महाशून्य समष्टि करके आएगा। मतलब हमने
पहले ही इसको कुछ प्रासंगिक प्राणनाथ जी की चौपाई शास्त्रीय श्लोक के विषय में बातें किया है। उस हिसाब से अगर बातें करें तो हद की भूमि, यानी कि वो निद्रा का आवरण करके वर्णन आएगा। अभी मैं खाली विषय वस्तु को सारांश स्वरूप में विराट का मतलब क्या है, विशालता में किस तरह से ये स्टेप बढ़ता जाएगा, उसको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर किसी को अब जीव से ऊपर त्रिदेव, त्रिदेव से ऊपर शेष नारायण, शेष नारायण से ऊपर आदि नारायण और उससे ऊपर ये महाशून्य समष्टि अगर पता न हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। विराट का मुख्य विषय ही यही है। इसी विषय के ऊपर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्वयं भगवान आदि नारायण की बुद्धि के लिए वो नीत का आवरण ही क्या हुआ, बहुत बड़ा विशाल विराट हुआ। और अंतिम में जाकर के फिर क्या कहते हैं, ये सारा सृष्टि हद की भूमि तो स्वप्निक है। अभी तक हमने जो विराट के विषय में बातें किया ना, जीव का विराट, त्रिदेव का विराट, विराट मतलब विशाल, शेषशाही का विराट, आदिनारायण का विराट, ये सब पार करके गया तो ये सारा विराट तो स्वप्ना का विराट है, स्वप्निक एरिया की बात है। अब यहां से प्रारंभ होती है जागृत ज्ञान का विराट। अब यहां से आगे जाकर के स्वयं आदि नारायण, आदि ईश्वर स्वप्ना का पुरुष है, तो जागृत का पुरुष कहां कौन है उनको जानना होगा। तो यहां से अब जैसे हम जागृत के पुरुष के विषय में बातें करें तो अब मैं शब्द तो प्रयोग करूंगा, इस विषय में डिटेल चर्चा तो हम आगे करेंगे। अक्षर पुरुष, अब अक्षर में भी सीधा वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अक्षर का जो अंतस्करण में से अव्याकृत का भी प्रणव ब्रह्म से बात शुरू होती है, और प्रणव ब्रह्म जो सूक्ष्म शक्ति सृष्टि निर्माण के लिए आकर के विस्तार हुआ है। अब हमने प्रणव ब्रह्म के लिए सूक्ष्म शक्ति प्रयोग किया, प्रणव ब्रह्म के दर्जा में सूक्ष्म शक्ति, लेकिन यहां सृष्टि से देखे तो वो तो अपरंपार है। तो फिर प्रणव ब्रह्म के अपनी चेतना के हिसाब से विराट पुरुष होगा ना, करते करते अव्याकृत, और फिर अव्याकृत के लिए करते करते अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म कितना विशाल विराट हुआ, उनको जानना समझना, चेतना का विकास कहां तक पहुंचना पड़ेगा। और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत, अक्षर से तीत, अक्षरातीत, अब उनको जानने समझने के लिए इस विषय में हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी जब अक्षर और अक्षरातीत की जब बात आती है तो अक्षर ब्रह्म एक बूंद रूप में होता है अक्षरातीत की तुलना में, और अक्षरातीत वो महासागर है। तो कितने स्टेप्स है विराट का, सीधा अर्थ तो विराट का विशाल, विराट का सीधा अर्थ क्या है, विशाल। तो विशालता में किस बुद्धि के लिए, किस चेतना के लिए कहां तक की दर्जा विराट है, विशाल है। इस तरह से शक्ति विस्तार करते करते चेतना का विकास देखते देखते हमें कहां तक जाना होगा, तारतम्य विराट के हिसाब से वो अक्षरातीत परम धाम तक जाना होगा। इसलिए मैंने पहले कहा विराट कहने से विशाल रूप, और बाद में जाकर के किताब में पढ़ते समय भी एक जगह में सेंटेंस आएगा 14 लोक ब्रह्मांड का समष्टिगत रूप का नाम ही विराट है करके, लेकिन वो सिर्फ जीव के बुद्धि के हिसाब से वर्णन करते समय वो वर्णन किया गया है, जीव की बुद्धि को समझाने के लिए। जीव के लिए तो वही है ना, 14 लोक ब्रह्मांड का समष्टिगत रूप ही विराट है। हाँ, क्योंकि जीव की बुद्धि तो वहां से आगे समझ ही नहीं सकते। यही विराट की भाषा त्रिदेव को समझाना हो तो फिर उसके लिए अब 14 लोक ब्रह्मांड के समष्टिगत रूप का नाम ही विराट है करके त्रिदेव के लिए नहीं होगा। जब त्रिदेव के लिए ही नहीं होगा तो फिर शेष नारायण के लिए क्या होगा, फिर आदि नारायण के लिए क्या होगा। इसलिए अपने अपने दर्जा से विराट को समझने का होता है, ये चेतना का विकास की बातें होती है। समझ में आई बात?
अपनी अपनी दर्जा से विराट है, विशाल है। तो इस तरह से अपनी अपनी चेतना के हिसाब से, अपने अपने समझ के हिसाब से विराट को समझना होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? मैंने शुरू किया था विराट का अर्थ विशाल, और क्या कहा था? ये विराट शब्द शास्त्र में है, और यही विराट विषय तारतम्य एक सिलेबस के रूप में आया। तो इसका अर्थ शास्त्र में भी विराट है और तारतम्य सिलेबस में भी ये विराट विषय आया। शब्द तो वही है, लेकिन समझ के दर्जा से अगर देखें तो ये बहुत अंतर है। मैंने चीटी और मेरी बुद्धि के द्वारा वो कटोरी, अब मैं इतना ही कहूंगा, आपको समझ में आना पड़ेगा। कटोरी में पानी, चीटी, मेरी बुद्धि और उसकी स्थिति। मेरे लिए पानी कितना है और वो चीटी के लिए भवसागर है। इसलिए हम यहां जिसको भवसागर मान बैठे हुए हैं वो भगवान के लिए वो नचाते हैं, वो खिलाते हैं। और भगवान के लिए जो भवसागर है, भगवान के लिए जो भवसागर है ना, उनसे भी ऊपर बैठे हुए ईश्वर उनको नचाते खिलाते हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं है। वो ऐसे समग्र सृष्टि भी जिसके लिए भवसागर लग रहा है, ऊपर वो जागृत में बैठे हुए परमात्मा है, उनके लिए तो सृष्टि कितना है। अभी तो मैं खाली विषय वस्तु का एक भूमिका के प्रसंग में विराट शब्द के ऊपर थोड़ा विशालता के एरिया की बात कर रहा हूं। अगर मैं अभी सृष्टि कुछ भी नहीं है करके बोलूं तो फिर आपको जब कुछ भी नहीं है तो हम क्यों इतना मेहनत करें, ऐसा लगेगा। बहुत कुछ है, मुंह से विस्तार करते करते जाना पड़ेगा, या तो महासागर से उतारते उतारते ले आना पड़ेगा। तो ये सब जो भी उदाहरण के माध्यम से अथवा जो भी मैंने बताया, ये सब बातों की जो सार बात है, विराट का मतलब विशाल, परंतु विशाल का अपना अपना एरिया होता है, समझ होता है, क्षमता होता है। महामती प्राणनाथ जी के शब्द से अगर कहूं तो इसको प्राणनाथ जी ने वाणी में शहूर शब्द प्रयोग किया है। शहूर, शहूर मतलब तुलना करना। इसीलिए हम जो विराट विषय अध्ययन करने जा रहे हैं, ये विराट विषय के अंदर सिर्फ चौदलोक ब्रह्मांड की बात ही नहीं है। चौदलोक ब्रह्मांड को विराट मानते हैं ना, चौदलोक ब्रह्मांड की ही बात नहीं है। इसमें अब जो जो विषय वस्तु आने वाला है, ये विषय वस्तु के ऊपर तो हम आगे विषय वस्तु आगे बढ़ते बढ़ते आपको मालूम पड़ता जाएगा। लेकिन इतना तो अभी दिल दिमाग में रखना होगा कि ये तारतम्य विराट विषय जो है ना, ये जागृत बुद्धि के द्वारा व्याख्या किया हुआ, वर्णन किया हुआ ये विराट विषय है। तो इसके द्वारा हमारी चिंतन, हमारी समझ बहुत ही विस्तृत होना पड़ेगा। एक तो इसको समझने के लिए भी बहुत विशाल हृदय चाहिए, और दूसरी बात, जैसे तैसे थोड़ा सा भावना से इस विषय के ऊपर मेहनत करेंगे तो अभी हमने क्या कुछ समझ के रखा है, और ये विराट विषय पूरा होते होते एक समझ का दर्जा, चिंतन का दर्जा कितना विशाल होगा, ये चीज को हमें प्रैक्टिकल तुलना करके देखना होगा, अपने आप को देखना होगा। मैंने बार बार कहा हूं, जो विषय हम यहां से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये विषय कोई यहां पर सुनने सुनाने भर के लिए नहीं है। अपने अंदर से अपने आप को जागृत कराने के लिए, अपनी चेतना का विकास कराने के लिए, और वो ब्रह्मानंद की अनुभूति तक के लिए ये बहुत बड़ी विषय है। अध्यात्म विषय ऐसा विषय है जो जीवन में उतारने का चीज है। कौल, फैल और हाल करके कहा है। उसके बाद फिर अब सामने वाला को ये बात समझाने के लिए
उसकी चेतना विकास के लिए, भावना विस्तार के लिए तो फिर सुनना सुनाना तो पड़ेगा, लेकिन वो गौण बात है। मुख्य बात हर एक विषय अपने आप में देखना होता है। विराट के विषय में जितने जितने हम बातें करते जाएंगे आगे, अपनी भावना, अपनी हृदय की विशालता और विशाल होता हुआ अनुभव करना पड़ेगा। जैसे हमें बहुत ज्यादा प्यास लगा है, उस समय में हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं, तो जल पीते समय जैसे जैसे जल पी रहे हैं वो प्यास मिटते हुए अनुभव तत्क्षण होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा भूख लगा है, अब हम भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे जैसे भोजन ग्रहण करते जा रहे हैं उतना ही भूख मिटता हुआ तत्क्षण अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अभी पानी पिया, कल प्यास मिटेगा, ऐसा होगा? अभी भोजन कर रहा हूं, भूख कल मिटेगा, ऐसा होगा? जिस समय में पानी पिया उसी समय में प्यास मिटता हुआ अनुभव होगा। जिस समय में भोजन किया उसी समय में भूख मिटता हुआ और शरीर में एक एनर्जी, एक पावर, एक शक्ति मिलता हुआ अनुभव होता है। इसका मतलब क्या है? इन विषयों के ऊपर, यानी कि अध्यात्म विषयों के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा करते करते, इसको श्रवण करते, मनन करते, चिंतन करते हुए ही तत्क्षण अपने एक भावना का दर्जा, ये हृदय विशाल होता हुआ, एक चेतना का विकास होता हुआ, ये अनुभव होना पड़ेगा। समझ में आई बात? अभी अच्छा कर्म करेंगे तो मरने के बाद सुख मिलेगा, वो भी है किसी का, कम से कम इतने एक आस के बहाने भी अच्छा कर्म करे तो भी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये अध्यात्म शिक्षा जो है ना, यहां तत्क्षण जागने का सुख अनुभव कराने वाले हैं। अभी पानी पिया, अभी प्यास मिटा, अभी रसोई ग्रहण किया, अभी भूख मिटा, अभी स्विच ऑन किया, अभी लाइट जली। ऐसे ही ये अध्यात्म विषय है, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे हृदय में उसका प्रकाश होना पड़ेगा। मैं विषय वस्तु को प्रवेश करने से पहले ही ये सारी बातें बता रहा हूं। ये जोर दे करके मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये सुनने सुनाने की धर्म बहुत ज्यादा हुआ, अपनाना पड़ेगा, जीवन में हजम करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें आगे की तैयारी करनी होगी। तो विराट के विषय में हम बातें कर रहे हैं, तो विराट मतलब विशाल। तो जैसे जैसे हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते जाएंगे, अभी हमारा समझ का दर्जा जिस दर्जा का है, अब दिन प्रतिदिन ये विराट विषय में चर्चा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अभी हमने सृष्टि को किस दर्जा से समझा है, अपने आप को किस दर्जा से समझा है, और परमात्मा शक्ति, ब्रह्म शक्ति अथवा ब्रह्म शब्द, परमात्मा शब्द, परमधाम शब्द, ये सारी बातें हमने सुनते आए हैं। चलते चलते ये विराट विषय आगे बढ़ते बढ़ते जब ये एक बार हम अध्ययन करके पूरा करेंगे, तब अपने हृदय की विशालता के दर्जा को देखना होगा। कितना विशाल होना पड़ेगा हृदय, तब भी अगर अब भी जिस स्थिति में हमारी हृदय है, हमारा चेतना है, हमारा समझ है, ये विषय पूरा होने तक में भी अगर वही स्थिति में रहा तो दर्वी पाकर संयथा। कहने का अर्थ क्या है? कहा है ना, अगर सारे वेदों के ज्ञान कंठस्थ कर लिया है, चारों वेद को कंठस्थ किया, परंतु वो ब्रह्मानंद रस का अनुभव नहीं है, तो ब्रह्मानंद रस के अनुभूति के बिना, वो अनुभव के बिना का जो ज्ञान है ना, उसके लिए क्या कहा? खीर पिरोसने वाला स्पून होते हैं ना,
वो चमच, ऐसे ही ये करके कहा, आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्रन्य नेकश ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाकरसम यथा। 4 वेद कंठस्थ किया है, ज्ञानी है, सामने वाला को समझा भी सकते हैं, परंतु ब्रह्मानंद रस अपने हृदय में अनुभव नहीं है। तो फिर वो स्थिति क्या बताया, दर्वी पाकरसम यथा, वो खीर पिरोसने वाला चम्मच। कहने का अर्थ वो खीर के अंदर ही डूबा रहता है। वो खीर पिरोसने वाला जो चम्मच होता है ना, वो खीर के अंदर ही डूबा रहता है, परंतु उसको वो खीर का जो मिठास स्वाद मालूम पड़ेगा, स्वाद अनुभव कर सकेगा वो नहीं ना। डूबा हुआ है खीर में, परंतु स्वाद का अनुभव नहीं कर सकेगा। ऐसे ही ज्ञान तो पूरा दिमाग में है, सारा शास्त्र कंठस्थ कर लिया है, ज्ञानी है, परंतु हृदय में वो ब्रह्मानंद का जो रस की अनुभूति कुछ भी नहीं। तो ज्ञान में तो डूबा, लेकिन ज्ञान का सार क्या है? इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हीन बनने के लिए। पहले भी ये चर्चा करके आए हम। ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, दुल्हीन बनने के लिए है, सुहागिन बनने के लिए है, परमात्मा की अंगना बनने के लिए है। इसीलिए जो विषय वस्तु के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बुद्धि तो जरूर चाहिए। बहुत सारी बातें अध्ययन करनी होती है, याद करनी होती है, बुद्धि चाहिए, ये बौद्धिकता का विषय है, परंतु बुद्धि गौण है। मुख्य चीज है हृदय, हार्दिकता से लेना होता है। अध्यात्म विषय का चिंतन करते समय बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हृदय, दिल। रान्य जी क्या कहते हैं, तोलो ना पीऊ पाइए, जोलो ना साधे दिल। जब तक हम दिल की साधना नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकेगा। मैं ये विषय क्यों बता रहा हूं, आगे हम बैराट विषय के अंदर प्रवेश करेंगे, ज्ञान तो हम बहुत लेंगे, क्योंकि ये विषय ही ज्ञान का विषय है। विराट विषय कोई साधारण विषय नहीं है। ज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो भी हम इतना ज्यादा ज्ञान कलेक्शन करेंगे, लेकिन सिर्फ ज्ञान का ही कलेक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ, खीर के अंदर ही डूबा हुआ है, स्वाद का अनुभव नहीं है। ऐसा स्थिति न हो, इसलिए वो ज्ञान को हजम करते जाना पड़ेगा, अंतर आत्मा अनुभूति करते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे विराट के विषय में विशालता की बातें होती जाएगी, अपने हृदय भी, अपना समझ भी उतना ही विशाल होता हुआ अनुभव करना पड़ेगा। लक्ष्य ये है। नहीं तो विराट विषय क्या है, पाताल से परम नाम तक का लोकालोक का वर्णन है, खत्म। और इसको गहराई से हमें अध्ययन करने की क्या जरूरत है? हमारे हृदय की ये सारे दरवाजों को खोल करके बहुत विशाल हृदय बनाना पड़ेगा। रान्ना जी के हृदय को देखिए तो, सुख शीतल करो संसार करके कहा, वो हृदय कितना विशाल है। वो विशाल हृदय को समझना होगा, और जहां तक हम अपनी तरफ से अपने हृदय को विशाल बना सके, ये है विराट विषय का मुख्य ध्येय। समझ में आ रही ना बात? चींटी की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि, कटोरी की पानी उसके लिए विराट, करते करते विराट कहां तक जाएगा वो तो विषय वस्तु आगे चलते चलते हम देखेंगे। तो मैंने कहा शास्त्रीय शब्द में भी विराट शब्द है और तारतम्य विषय में भी विराट विषय है। अब तारतम्य विराट कहां तक पहुंचाने वाला है, उसके लिए हमें एक एक शब्द शब्द को श्रवण मनन करके वो
अनुभव करते जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने शुरुआत में ही सावधानी की बात बता दिया। लालदास जी महाराज ने बीतक में भी, बीतक का पहला प्रकरण में ही कहा है ना, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धरा। ये सावधानी की बात है। अब शास्त्र की जो बात अपनी जगह में है, लेकिन अब आगे जो बीतक में बताने जा रहा हूं ये अपनी बीतक है, उसको चित्त में धारण करो करके पहले ही बताने के बाद दूसरे प्रकरण से बीतक को प्रारंभ किया। नहीं तो सुनाते गए सुनते गए, सुनाते गए सुनते गए, और क्या धारण कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। ऐसे ही विराट विषय के अंदर प्रवेश करने से पहले ही मैं बता रहा हूं कि हमें इसको इस तरह से चिंतन करना होगा जिसके द्वारा हमारी भावना, हमारा समझ विशाल होता जाए। अब आइए, ये तारतम्य दर्शन में ये जो विराट विषय जो है, वैसे थोड़ा कुछ हमने पहले दिन में भी चर्चा किया है, फिर भी अब विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करते हुए मैं बता रहा हूं। ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में जो 4 सिलेबस की बातें की हमने, उसमें से विराट विषय कहा। तो जो विराट विषय जिसके अंदर क्या क्या विषय वस्तु है ये तो आगे हम चर्चा करते जाएंगे, परंतु मैं विषय वस्तु के परिचय के प्रसंग में बता रहा हूं। अभी ये विराट विषय जो है, सद्गुरु महाराज के समय में ये विषय मौखिक चर्चा के द्वारा सद्गुरु महाराज ने समझाया, और महामती प्राणनाथ जी के समय में जब प्राणनाथ जी धर्म प्रचार करते 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 उदयपुर पहुंचे, ये विराट विषय कहां से प्रारंभ हुआ मैं वो विषय बता रहा हूं। सद्गुरु महाराज के समय में मौखिक रूप से चर्चा करने का, महामती प्राणनाथ जी ने भी उसी हिसाब से अब चर्चा के माध्यम से सारे ये बैराट का प्रसंग, सृष्टि का प्रसंग, एक आत्मा के लक्ष्य का प्रसंग बताना वो है, और वाणी में काफी चौपाई पहले से अवतरण हो चुके थे। और जब महामती प्राणनाथ जी उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के तालाब में, ये बीता का प्रसंग है, तो उदयपुर के तालाब में महामती प्राणनाथ जी ने अपने तत्कालीन समय के सुंदर साथ को समझाते हुए ये विराट विषय बालू में नक्शा बना बना करके ये विषय समझाया। समझ में आई बात? आगे हम क्लास की प्रस्तुति में बोर्ड में नक्शा बना बना करके इसको किस तरह से सहजता के साथ में समझ सके वो प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी नक्शा हम यहां बनाएंगे अथवा जो विराट चार्ट, विराट नक्शा जो हम दर्शन करेंगे, ये स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में बालू में नक्शा बना बना करके जिस तरह से समझाए थे वही प्रक्रिया है। अब प्राणनाथ जी ने तो बालू में नक्शा बनाए, तत्कालीन सुंदर साथ जो थे वे लोग उसको कागज में लिख करके उतार करके तैयार किए। जैसे प्राणनाथ जी के द्वारा वाणी अवतरण होती थी श्रीमुख से, तो ब्रह्ममुनि सुंदर साथ फटाफट वो वाणी को लिखते थे ना। तो इसी तरह से जैसे प्राणनाथ जी ने विराट विषय को बालू में नक्शा बना करके समझाया, तो तत्कालीन सुंदर साथ ने उसको कागज में लिख करके तैयार किया। ठीक, तो अब वही नक्शा जिसमें सारे शास्त्रों का निचोड़ है, शास्त्रों का सार है, सोपान सा श्रेणीवत रूप में आत्मा को परमात्मा तक के लक्ष्य के विषय की बात है। और वही नक्शा बाद में जाकर के जब ये धर्म प्रचार आगे बढ़ते चले, बाद में वो अब कंप्यूटर के डिजाइन में बनकर के आया। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको अभी ही परिचय के लिए बता दूं, ये नक्शा हमारे हाथ में है, ये तो लंबा है खोलते खोलते ये, ठीक है। तो आगे हम इसी नक्शा के आधार पर अध्ययन करेंगे, परंतु अब एक ही बार मैं नक्शा से भी नहीं बताऊंगा। उसके लिए बोर्ड से जितना जितना जरूरत है उसको नक्शा बनाते व्याख्या करते जाएंगे। परंतु ये जो नक्शा तैयार हुआ है, तो ये नक्शा सर्वप्रथम स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में
बालू में नक्शा बना करके सुंदर साथ को समझाया। सारा शास्त्र का सार इसके अंदर है। और उस समय के सुंदर साथ ने हाथ से लिख करके तैयार किया। और यही बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा रणछोड़ वीरदास जी, यहाँ नक्शा में नीचे उनके फोटो भी है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा ये कंप्यूटराइज डिजाइनिंग करके ये प्रकाशन करने में उनकी सेवा है। तो ये नक्शा हुआ। और ये विषय को अध्ययन करते समय किताब ग्रंथ भी है। तो ये नक्शा जिन्होंने तैयार किया उन्होंने ही एक ये किताब है। ये किताब का नाम क्या है? श्री सृष्टि विज्ञान वर्णन करके है। तो ये किताब और ये नक्शा के माध्यम से अध्ययन करने से विराट की काफी बातें हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हुआ। इसका मतलब ये जो किताब राइटर जो है, लेखक जो है, उन्होंने तो थोड़ा व्याख्या करके थोड़ा सहज भाषा में उस हिसाब से तैयार किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, महामती प्राणनाथ जी ने जिस तरह से नक्शा बना करके, जिस तरह से व्याख्या करके समझाते थे, और उसके आधार पर वाणी की कितने चौपाई का अर्थ करते थे? 6000 चौपाई विराट संबंधी, जो कल परसों से ही हम बातें कर रहे हैं। तो ये सीखते सिखाते ये जो आगे धर्म प्रचार होते हुए जो प्रक्रिया है, महामती प्राणनाथ जी ने जिस तरह से अपने समय के सुंदर साथ को सिखाए। और प्राणनाथ जी के बाद में जैसे छत्रसाल जी महाराज, अन्य भी प्राणनाथ जी के जो तत्कालीन समय के जो ब्रह्ममुनि शिष्य, उन लोगों ने उसी ढंग से ये ज्ञान सिखाए। करते करते ये सीखने सिखाने की जो पद्धति है, इसको कहते हैं इलम परंपरा। इलम मतलब ज्ञान, इलम परंपरा। सदगुरु महाराज ने जिस तरह से सिखाए समझाए, महामती प्राणनाथ जी ने उसी प्रकार से अपने तत्कालीन समय में सुंदर साथ को सिखाए समझाए। और अक्षरातीत के आवेश के द्वारा प्राणनाथ जी के द्वारा जो वाणी अवतरण हुई, और उसको समझाने के लिए स्वयं प्राणनाथ जी चर्चा करके व्याख्या करके उसको समझाते थे। तो शास्त्रों के सारी सार रहस्य को खोल खोल करके इस तरह से बैराट को नक्शा बना बना के समझाए अपने समय में। उसके बाद भी ब्रह्म मुनियों ने जो श्रृंखला प्राणनाथ जी जिस तरह से समझाते थे, उसी तरह से ये सारी जो बातें समझाने की जो प्रक्रिया है, इसको इलम परंपरा कहते हैं। इसलिए जो विषय हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं, ये स्वयं सदगुरु के द्वारा, महामती प्राणनाथ जी के द्वारा जो सिस्टम बैठा हुआ है, और गुरु परंपरा के द्वारा जो पद्धति आगे बढ़ते हुए आए, और जो इलम परंपरा है, उसके आधार पर हम अध्ययन चिंतन करने बैठे हुए हैं। समझ में आई बात? तो मैं नक्शा के विषय में बात किया और ये किताब के विषय में बात किया। और अभी हम जो आगे जाकर के अध्ययन करते समय एक किताब है, ये किताब का नाम है विराट विज्ञान दर्पण। देखने में भी आपको ये दोनों किताबें देखिए, एक थोड़ा छोटा है, एक बड़ा है। तो ये सृष्टि विज्ञान जो है, ये सृष्टि विज्ञान में बिल्कुल ही सार रूप में है। तो इसमें भी पाताल से परमधाम तक का बैराट का सारा वर्णन है, बहुत सार रूप में है। और ये विराट विज्ञान दर्पण किताब जो है, ये किताब में ये राइटर है, लेखक है वाणी आचार्य गुरुजी से 108 दीनदयाल जी महाराज, बोरीवली मुंबई वाले, जो हमारे गुरुजी के गुरुजी है। तो ये किताब के आधार पर हम आगे अध्ययन करेंगे और नक्शा वही रहेगा। तो इसके अंदर प्रासंगिक सारे शास्त्र प्रमाण है, महामती प्राणनाथ जी की चौपाई है, और हर विषय को खुलासा करके समझाया है। तो एक ही बार हम किताब से और नक्शा से पढ़ने के लिए शुरू करें तो काफी बातें, शब्दावली हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम मुख्य हमारा लक्ष्य रहेगा, ये किताब में जितने भी शब्दावलियों के द्वारा वर्णन किया है और ये नक्शा में जिस तरह से वर्णन किया है, उसको हम अक्षरशः समझ सके, लक्ष्य वो रहेगा। परंतु शुरुआती प्रसंग में मैं उसी चीज को अपनी प्रस्तुति के द्वारा यहाँ पर बोर्ड में नक्शा बना करके, और वही बाद में किताब में आने वाले शब्दों को थोड़ा सहजता के साथ में बता करके एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का मैं प्रयास करूंगा शुरुआत में।
एक ही बार मैं किताब से शुरू नहीं करूंगा। शुरू में हमें थीम को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक बार परम धाम से पाताल, पाताल से परम धाम तक का पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बोर्ड में नक्शा बना करके उसी के सार रूप में अपनी ये प्रस्तुति में जिस तरह से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इसी तरह से व्याख्या करके एक बार कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिठाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद ही किताब से और ये नक्शा से हम अध्ययन करेंगे। परंतु मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा आपको ये ना रहे कि अभी किताब से शुरू हुआ ही नहीं। किताब से शुरू होने का मतलब तो पूरा होना है। मैं जो भी व्याख्या करूंगा ये ग्रंथ के आधार पर ही और महामती प्राणनाथ जी की वाणी में बैराट संबंधी चौपाइयों के आधार पर ही और शास्त्रीय प्रसंग के आधार पर ही व्याख्या करूंगा। अब मैं एक ही बार किताब से वर्णन करने लगूं तो किताब के आधार पर व्याख्या करूं या कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए उसको मैं पहले किताब खोले बिना ही प्रसंग में कहीं जरूरत पड़ेगा तो उसको खोलेंगे, उस हिसाब से प्रस्तुत करूंगा। लेकिन ज्यादा सावधानी ये शुरुआती प्रसंग में अपनाना होगा। अभी तो किताब से शुरू हुआ ही नहीं। किताब खोलने का मतलब तो एक बार इस तरह से आप किताब पढ़िए करके भी पूरा कर सकते हैं वो परिस्थिति को देखते हुए। तो उसको किस तरह से अध्ययन करें, सारा कॉन्सेप्ट को, सारा थीम को हम पहले ही समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में जैसे मैंने ये नक्शा दिखाया और ये सृष्टि विज्ञान वर्णन करके एक किताब दिखाया और ये विराट विज्ञान दर्पण करके एक किताब दिखाया, इसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। और ये किताब जो दीनदयाल गुरु जी ने लिखे हैं इसके साथ में ही दूसरा और एक किताब है, ये है, ये किताब का नाम क्या है? विराट विज्ञान दर्पण का ही सवाल जवाब है। इसके अंदर गुरु जी ने पूरा विराट संबंधी सवाल यानी कि प्रश्न भी रखे हैं और जवाब भी रखे हैं। तो ये भी बाद में स्वाध्याय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और इसके साथ में बैराट संबंधी अथवा तारतम दर्शन संबंधी जितने भी शास्त्र प्रमाण है, वैसे तो बहुत सारे हैं शास्त्र प्रमाण, लेकिन बिल्कुल सेलेक्टेड शास्त्र प्रमाण जो है उसका कलेक्शन करके ये श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय का ही प्रकाशन है। ये प्रामाणावली करके एक किताब है, ये भी अगर आपके साथ में रहे तो जितने भी हम शास्त्र प्रमाण बैराट के प्रसंग में प्रस्तुत करेंगे, अक्षरातीत को प्रमाणित करना होगा, अक्षर को प्रमाणित करना होगा, सृष्टि उत्पत्ति के विषय में आगे आने वाले विषय है, लेकिन मैं पहले ही ग्रंथों का भी थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। और सृष्टि के विस्तार और अंतिम में जाकर के सृष्टि के लय भी करना है। ये सारी बातें हम यहाँ से कथा सुनाने की जैसे सुनाओ तो फिर सब किसी को विश्वास होना ही पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? बिना पुराण प्रकाश न हो वही शास्त्र बिना कौन माने। तारतम तो अंदर की बात है, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र की जरूरत होती है। तो ये प्रामाणावली नाम की किताब के अंदर 108 श्लोक है यहाँ अंदर, जिसका शब्दार्थ है, भावार्थ, सारांश, व्याख्या है, जो तारतम्य विषय संबंधी शास्त्रीय प्रमाण ये किताब के अंदर है। तो इन ग्रंथों के आधार पर ही हम विराट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही कहा, शुरुआत में हम ज्यादा ये सारी किताबों को नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो किताब खोलेंगे तो फिर शुरुआत में अब थोड़ा विषय हार्ड होगा। तो इन्हीं विषयों को, इन्हीं किताब के शब्दों को और तथ्यों को समझने के लिए हमें शुरुआत में, जैसे मैंने पहले ही कहा फिर भी कहता हूं, हम ये बोर्ड के सहारे खुद नक्शा बना करके इसको व्याख्या करके कॉन्सेप्ट एक बार बैठाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम किताब से अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु इस तरह से जाएगा। तो मैंने ये विषय वस्तु तब आते आते ग्रंथ का भी थोड़ा सा परिचय दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये विराट विषय जिस ट्रैक से हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे, ये स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में बालू में नक्शा बना करके समझाए थे। वो प्रक्रिया वहां से शुरू हुआ धारा ये है। समझ में आई बात? तो आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। तो आज हमने विषय उठाया विराट विषय। विराट का अर्थ विशाल कहा। विशाल में अब विशाल का अपने अपने समझ के हिसाब से विशाल होता है। तो एक कटोरी में पानी और चींटी के उदाहरण से मैंने एक कॉन्क्रीट उदाहरण दिया हो। ये उदाहरण फिर आज सुना, आज खत्म नहीं। पूरा विराट के लिए यही उदाहरण बार बार देखना होता है। और चेतना की जो विकास, किसके लिए कौन सी शक्ति विकास होता जाएगा, ये सारी चीज हमें देखने होते हैं। समझ में आई बात? और ये जो विषय महामती प्राणनाथ जी के द्वारा उदयपुर में प्रारंभ हुआ
और ब्रह्म मुनियों ने फिर इसको समय परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह से और सहजता के हिसाब से समझ सके, उस हिसाब से ग्रंथ तैयार किया है, जो कुछ ग्रंथों का मैंने परिचय दिया। और विराट को समझने के लिए इससे भी पहले तो गुरुजी मंगलदास जी के द्वारा रचित एक आत्मसोपान करके और छोटा सा किताब है, और इससे भी और ज्यादा बड़ा विस्तार किया हुआ एक विराट प्रदर्शन करके और बड़ा किताब है। और ये सारे ग्रंथों का निचोड़, जितने भी विराट के विषय में बातें आने वाले हैं, मैं फिर भी कहता हूं महामती प्राणनाथ जी के वाणी में 6000 चौपाई है, सारा शास्त्र इसी के अंदर है। इसीलिए विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्धिकता की बातें हैं, होते हुए भी मैंने कहा हूं यहाँ पर बुद्धि दूसरा नंबर में है, हृदय होना चाहिए पहले। ये हार्दिकता का विषय, अध्यात्म का पहला बेस ही हार्दिकता है, हृदय की बात है ये। और जैसे जैसे विषय वस्तु के ऊपर हम चिंतन करते जाएंगे, हृदय का ये सारा पट खुलता हुआ अनुभव होना पड़ेगा। इस हिसाब से हमें आगे चिंतन करना होगा। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।